आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हमारे देश में तीर्थाटन का बड़ा महत्व है। इसी बहाने लोग अपने घरों से निकला करते थे, पैदल यात्राएं पहले किया करते थे, बैलगाड़ियों में जाया करते थे, अलग अलग जगहों की संस्कृति को समझा करते थे, मेलजोल हुआ करता था और इस प्रकार एक सांस्कृतिक एकता या राष्ट्रीय एकता स्थापित हुआ करती थी। एक बार ऐसा ही एक ग्रुप निकला और एक संत के पास पहुंचा तीर्थाटन करते हुए। उन्होंने कहा कि संत जी, यदि आप भी हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे चलें तो बड़ा अच्छा होगा। संत जी ने कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा एक कद्दू है, उसे ले जाओ। बड़ा सा कड़वा सा कद्दू था, वो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने इसके गुणार्थ को नहीं समझा, वो उसे ले गए। संत जी ने कहा था कि तुम जहां जहां भी जाओगे, जहां जहां स्नान करोगे, इसे भी स्नान कराना और भगवान के दर्शन भी कराना जहां जहां जाओगे। अब वो जहां जहां गए उस कद्दू को भी स्नान कराते थे और साथ ही भगवान के दर्शन भी कराते थे। काफी समय के बाद वो वापस लौटे उस स्थान पे। संत जी को उनका कद्दू वापस दे दिया गया। अब संत जी ने एक प्रीति भोज का आयोजन किया कि आप सभी तीर्थाटन करके आए हैं, तो प्रीति भोज आप लोगों के लिए रखा गया है। उस कद्दू का, जो कि तीर्थाटन करके आया था, उसकी भी सब्जी बनाई गई और सभी को परोसा गया। जब वो सब्जी लोगों ने खाई तो बड़ा ही कड़वा था। उन्होंने कहा, छी छी छी, ये क्या खिला दिया आपने हमें। संत ने कहा, मुझे तो लगा था कि ये कद्दू भी तीर्थाटन करके आ रहा है तो कड़वा था, अब शायद मीठा हो गया हो, लेकिन इसमें तो कोई असर ही नहीं आया है। तो उन्होंने इसके माध्यम से एक भाव समझाया, केवल तीर्थाटन कर लेना, केवल मंदिरों में चले जाना, दूर दूर जाके दर्शन कर आना, यही वास्तव में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मन का परिवर्तन होना चाहिए। यदि अंतर में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, बुराइयां हैं, तो बाहर कितना भी हम तीर्थाटन कर लें, बाहर कितने भी ईश्वर के भजन कीर्तन कर लें, क्या उससे कोई फायदा होगा? अब तक हम भी यही करते रहे थे। फायदा नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल हम नहीं कहेंगे, फायदा हुआ। मन में क्षणिक शांति तो हमें प्राप्त हुई, लेकिन अंतर में प्रकाश आ जाए, सचमुच हम ईश्वर के बहुत नजदीक पहुंच जाएं, हमारा चित्त शांत हो जाए और ऐसा लगे कि सचमुच हमें जो पाना चाहिए था वो हमने पा लिया। शायद ऐसा नहीं हुआ। अब राजयोग से ऐसा संभव है, जिसकी चर्चा लगातार हम भ्राता जी के साथ कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि कैसे हम परमात्मा मिलन मना सकते हैं और किन किन धारणाओं की इसमें आवश्यकता होती है। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, यही चीज रही है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। बाहर जाना ये सहज लगता है कि चलो हम घूम भी आएंगे, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, लेकिन जब ये बात अंतर के परिवर्तन की आती है कि हमें बदलना पड़ेगा, हमें ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, खान पान में शुद्धि लानी पड़ेगी, तो ये बात कई बार कईयों के लिए कठिन प्रतीत होता है और लगता है कि भगवान से मिलना भी चाहते हैं लेकिन ये बातें भी कठिन हो रही हैं। तो ऐसी दुविधा वाली स्थिति में क्या किया जाए? कोई सहज मध्यम मार्ग बताएं। मुझे कद्दू की कहानी सुन के याद आ रही थी कि कद्दू भी रोज नहाता था जी, और भगवान के दर्शन भी करता था। बड़ा भाग्यवान था लेकिन अंदर कड़वा का कड़वा ही रह गया जी। तो महाराज के उस जो रहस्य के साथ उन्होंने उसको दिया था, उसको नहीं समझ पाए थे। तो वास्तव में यदि तीर्थाटन करने के बाद अनेक तीर्थ यात्राओं पे स्नान, पूजन, भजन, कीर्तन सब कुछ करने के बाद भी अंदर की कड़वाहट मनुष्य अपनी न निकाल पाए, तो इन सब से बहुत अल्पकालीन सुख मिलता है। यही कि भाई घर से बाहर गए, थोड़े विचार शुद्ध हुए, झंझटों से मुक्त रहे, लोगों से मिले जुले, एक संसार में एक दूसरी चीज जीवन में अनुभव हुई। अब इसमें महत्व इस चीज का है कि मनुष्यों के अंदर जो कड़वाहट है उसकी अवेयरनेस उन्हें नहीं रहती, उसका पता नहीं रहता। आज ये केस आया, ये बहन स्वयं डॉक्टर है और इसकी बड़ी भाभी बहुत कड़वी, छोटी भाभी भी आई 5 साल से, बहुत स्वीट। मैंने कहा चलो अच्छा बैलेंस तो रहा, नहीं तो घर में महाभारत रहता। कहा वो जो बड़ी है वो सबको बुरा बुरा बोलती है, तूफान रखती है, और ये इसी से जुड़ी हुई बात, साथ में ये भी कहती हो तुम सब ऐसे ऐसे हो, तुम्हें ठीक करूंगी। तो उसको ये पता नहीं कि उसकी कड़वाहट उसके लिए खतरनाक हो रही है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली। क्रोध बहुत आता है, वो सबको उनके दुर्गुण गिनाती रहती है और सभी उसके सामने चुप भी रहते हैं। ससुर है कहा, उसने कहा मेरा पिता है,
बहुत जेंटल व्यक्ति, सबको कहता है नहीं शांत रहो, शांत रहो, सब अपने को चेंज करो। तो जब ज्ञान लेने आश्रम पे जाती है तो वहां से भी जो अच्छी बातें सीख के आती है, उसको ये नहीं लगता कि अच्छी बातें मेरे जीवन में धारण होनी चाहिए। वो सबको कहती है देखो वहाँ बहनें और बाबा ये कहते हैं, तुम सब में ये है ही नहीं, तुम ऐसे ही जाते हो वहाँ। तो हंसी आ रही थी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे घर में एक शिक्षक बनकर एक आत्मा आई है सबको सावधान करने के लिए, इसलिए सब अपने को सुधार के रखो, कुछ गड़बड़ न हो जाए। जब तक मनुष्य को अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा, जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि वो यहाँ गलती कर रहा है, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो तीर्थ यात्राएं करना, मंदिरों में जाना, गणेश उत्सव रखना, गणेश जी को घर में बैठाना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगता है, हमने भी अभी देखा। लेकिन जब तक जीवन परिवर्तित न किया, तब तक हम इन सब के समीप नहीं जा पाते। जिन इस देव देवियों की हम पूजा आराधना कर रहे हैं, आखिर हमें उनके समीप भी तो चलना है। मुझे ऐसी कई कन्याएं मिली जिसने अपने घर में कई देवी देवता रखे हुए हैं और वो उनसे बातें करती है और उसे बिल्कुल आभास होता है कि ये मुझसे सब बातें करते हैं बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा। तो मैंने देख लिया अच्छी तरह कि ये इस कन्या की प्योरिटी के कारण है। और आपस में बहुत प्यार है, केवल मूर्तियों से प्यार नहीं, लेकिन उन देवी देवताओं से प्यार जिनकी वो मूर्तियां हैं, तो ऐसी समीपता आ जाती है जी। तो तीर्थ याटन के साथ साथ जीवन को भी तीर्थ बना दिया जाए। हमारा जीवन ही ऐसा तीर्थ बन जाए जिसे देखकर, जिसके दर्शन करके लोगों का कल्याण होने लगे, वे भी अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा लेने लगे, तो ये बात सचमुच बहुत सुंदर होगी। धारणाओं की कल भी बातें हमारी हुई थी, तो एक बात आती है कि हाँ मिलना भी है भगवान से। तीर्थाटन वाली बात तो चलिए रही कि वो चले जाते हैं, सहज लगता है कि बाहर चले गए, लेकिन अब जब ये एक बात आती है कि भगवान से मिलने के लिए ये करना पड़ेगा और शायद ये लंबे समय तक करना पड़ेगा, तो वहाँ व्यक्ति दुविधा की स्थिति में आ जाता है। तो कैसे वो इसे सहज कर सकता है? ये जो सब चीजें हैं ये हमारी अपनी हैं, हमने इनको छोड़ दिया था, हमने एक विपरीत मार्ग अपना लिया था, हम पथ विमुख हो गए थे। हमारी नेचुरल चीज प्योरिटी है, हमारी नेचुरल चीज सात्विकता ही है। अगर हम इस रूप से पहले इन्हें स्वीकार करें और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करें, तो धीरे धीरे ये चीजें जीवन में नेचुरल आएंगी और इन चीजों में फिर इतना आनंद आएगा, अगर वो चाहता भी हो तो छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यही उसका रियल लाइफ हो जाएगा। दिस इज द लाइफ, ये जीवन है, ऐसी उसको फीलिंग हो जाएगी। इसलिए इनमें कठिनाई की बात नहीं, मनुष्य पहले ही सोच सोच कर इनको भारी न कर दे कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कौन कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं। इसलिए पहले अपने मन को समझाएं कि यही मेरा जीवन है, यही मेरी मूल धारणाएं हैं और इसी में आनंद है, फिर ये चीजें से। प्रता जी, जहाँ तक ब्रह्मचर्य की बात रही, केवल एक प्रश्न मैं इस पे करना चाहूंगा, क्योंकि अब तक ये जीवन में नहीं रही हैं, चारों तरफ के वातावरण में भी थोड़ी सी ऐसी गंदगी रहती है, तो अब उन्होंने धारणा करनी शुरू भी की, लेकिन अंदर मन में एक विचलन की स्थिति है, मन में बहुत ज्यादा व्यर्थ या विकारी या गंदे विचार आ रहे हैं, तो उसे तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा ना। तो यहाँ पे भी व्यक्ति सोचता है कि बाहर से तो हूँ, अंदर तो हूँ नहीं, तो ये भी तो अपने आप को धोखा देने जैसा है। ब्रह्मचर्य की साधना एक ऐसी साधना है जो हर मनुष्य को धीरे धीरे प्रारंभ करनी पड़ती है जी। अब किसके विचार और संस्कार कैसे रहे हैं, मान लो उसने 20-30 साल का जीवन व्यतीत किया है इस तरह का गंदगी से भरा हुआ, अब वो कैसा है उसके आधार से उसको ये मार्ग सरल या कठिन प्रतीत होगा। अभी वो इस मार्ग पे चल पड़े हैं तो ये छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी, व्यर्थ संकल्प चलेगा, देह का आकर्षण होगा, पुराने संस्कार अपनी ओर खींचेंगे और कभी कभी कठिनाई फील होगी, आंतरिक वासनाएं बड़ी प्रबल होकर उस मनुष्य को परेशानी में डालेंगी। लेकिन मार्ग यही है कि साधनाएं करते चलें और ये चीजें पीछे छूटती चलेंगी। इसलिए इसके लिए राजयोग की साधना करनी पड़ती है। हम देवों की संतान हैं, वो संपूर्ण देवत्व हमारे अंदर है, अपने इस देव स्वरूप को बार बार याद रखना पड़ता है। मैं आत्मा भी मूल रूप से बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये भी फीलिंग में लाना होता है, गहरी फीलिंग में। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्योर संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और वो जो इम्प्योरिटी है
30 साल की है या 500 साल की है, वो धीरे धीरे लोप होने लगेगी। बस एक मन में दृढ़ता की जरूरत है। और जैसे जैसे हम योग साधना करते हैं, देखिए योग साधना की दूसरी डेफिनेशन है कि हम परमात्मा के साथ रहते हैं जी। परमात्मा के साथ रहने से क्या होगा, जैसे बर्फ के पास बैठा दिया जाए तो बर्फ की जो ठंडी तरंगे हैं वो उसको ठंडा करने लगेंगी धीरे धीरे। आग के पास बैठा दिया जाए तो गर्म करने लगेंगी। परमात्मा के पास हम बैठ जाते हैं, आत्मा परमात्मा के पास बैठ जाती है तो परमात्मा की प्योरिटी आत्मा में समाने लगती है और आत्मा को प्योरिटी सरल हो जाती है, वो प्योरिटी को एंजॉय करने लगती है। तो बस यही कहा जाए कि साधनाएं आवश्यक हैं, वो करते चलो, ये मार्ग सरल होता चलेगा। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो बड़ा सहज लग रहा है भ्राता जी कि भगवान के पास बैठें तो शायद वो संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर आती चली जाएगी। लेकिन वैसी स्थिति प्रारंभ में तो बन नहीं पाती है, वैसी गहरी स्थिति। और मान लीजिए ऐसी मेरी उठापटक वाली स्थिति चल ही रही है और जैसे आपने कहा 1 वर्ष तक अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य की साधना हो, लेकिन ये यदि बीच में कभी खंडित हो गई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो मन में एक बहुत ही निराशा का भाव पैदा हो जाता है। कितने समय तक मैंने किया और फिर से ये खंडित हो गया, तो क्या फिर वो आ सकते हैं 1 साल के बाद? बात मानसिक रूप से खंडित होने की नहीं जी, बात स्वप्नों की भी नहीं, बात है स्थूल रूप से खंडित न हो। स्थूल रूप से यदि किसने पवित्रता को 1 साल तक अपनाया है तो परमात्मा मिलन के लिए आ सकते हैं। मान लीजिए भ्राता जी कभी बहुत ज्यादा इसका वेग आ रहा हो, बहुत ज्यादा मानसिक जो विचार हैं वो हमारे शरीर की ओर ही जा रहे हों और अनकंट्रोल हम फील कर रहे हों, तो मन की ऐसी स्थिति जब हो गई हो तो क्या कुछ विशेष अभ्यास किया जा सकता है जिससे मन शांत हो जाए या शुद्धता की ओर चले? बहुत एक डीप क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ये क्वेश्चन कोई पूछते भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये वासनाओं की उत्तेजना बहुत होती है जी। वो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका दमन तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत फोर्स से आती है। चारों ओर भी आज संसार में गंदगी का माहौल है। मुख्य बात यह है कि हमारे चारों ओर वासनाओं की एनर्जी बहुत फैली हुई है, उसके प्रभाव से भी मनुष्य की वासनाएं उत्तेजित होती रहती हैं। अगर उसने लहसुन प्याज का बहुत प्रयोग किया है, चाय कॉफी आदि बहुत ली है, ये भी उत्तेजना पैदा करती हैं। तो ऐसा बहुत साधकों के साथ होता ही रहता है, लेकिन वो बेचारे पूछते नहीं हैं। उस टाइम उन्हें थोड़ा सा अपने को चुस्त करना होगा ताकि वो एक साथ ही तुरंत कर्मेंद्रियों के वश न हो जाएं और कोई भी कर्म कर न बैठे। हो सके तो वो अपने को थोड़ा सावधान करें, ठंडे पानी से स्नान करें, उस स्थान को थोड़ा सा बदल दें, कुछ अच्छे ईश्वरीय गीत भजन सुन लें। कुछ अच्छा पढ़ना तो उस टाइम मन नहीं करेगा, कुछ रिकॉर्डेड बातें हैं हमारे पास, क्लासेज हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं, वो थोड़ा सुन ले। उस समय को थोड़ा बीत जाने दें। वो ऐसा समय होता है 1 मिनट का भी अगर मनुष्य ने बिता दिया तो वो स्थिति समाप्त हो जाती है। फिर थोड़ा सा संभल कर मेडिटेशन में बैठ जाएं। मेडिटेशन इतना पावरफुल्ली न भी हो पाए तो मैं आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, ये देह अलग है, ये कर्मेंद्रियां अलग हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। थोड़ा सा भी 5 सेकंड के लिए भी अपने उस पवित्र स्वरूप को देखें और रियलाइज करें तो ये वासनाओं का फोर्स समाप्त हो जाएगा और मनुष्य इससे बच जाएगा।